तो डगा में है इस वक्त हम, और इसी गांव से करीब 5 साल पहले मैंने पहली बार लाइव किया था। और रेलवे का जो कोलियाड था, मैंने उसको सबसे पहले लाइव करके दिखाया था कि कोलियाड से कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और उसी दिन लाइव के बाद ही ये प्रभाव पड़ा था। कई बार आंदोलन हुए, उसमें कुछ दिन के लिए रोक तो दिए गए थे, लेकिन फिर से यही दशा हो गई थी। अब क्या, मैं कई बार इसको फिर से दिखाया कि क्या कुछ स्थिति है डगा की। तमाम प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं डगा में। ये सांसद का रीति पाठक का गोद गांव है, ये आदर्श ग्राम है ये। और इस आदर्श ग्राम में मैंने दिखाया था, अभी 1 हफ्ते पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, स्कूल से दिखाया था पहले का वीडियो, कि किस प्रकार से ये रेलवे स्टेशन है, बगल में कोलियाड है, और यहाँ के ये लोग हैं, आदर्श ग्राम के ये लोग निवासी हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के उम्मीदवार की बात करूं तो बीजेपी से बैकुंठ प्रसाद तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से रमेश बैस लड़ रहे हैं, और दिलीप नामदेव चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कौन सी पार्टी से है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से दिलीप नामदेव लड़ रहे हैं, और राम प्रसाद लड़ रहे हैं। ये सामान्य सीट है, राम प्रसाद लड़ रहे हैं बसपा से। इनका ये देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ कि ये कौन कौन सा विकास करेंगे। पीसीसी रोड पक्के नाली का निर्माण करेंगे, ये हर घर के सामने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, शादी विवाह एवं अन्य उत्सवों में सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे, बच्चे और बच्चियों की छठी संस्कार में आर्थिक सहायता, कन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता, निवास जातियों में अन्य चीज बनवाने की व्यवस्था, आकस्मिक परिस्थिति में वाहन की व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क ट्यूशन की क्लासेस की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन और पेंशनधारी का नाम जुड़वाने का काम, वार्ड को साफ स्वच्छ रखने की बात हुई। आकस्मिक स्थिति में वाहन व्यवस्था करने की बात कही थी। वाहन तो हम लोग ही व्यवस्था करके यहाँ के मरीजों को भेजते हैं। आप जानते हैं कि आकस्मिक स्थिति में वाहन नहीं मिलती है। और ध्रुव सिंह कमल सिंह चौहान और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है। और प्रदीप कुमार उर्फ प्रधान हाथ का पंजा से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड क्रमांक 6 में। और ये वार्ड क्रमांक 6 के आदर्श ग्राम, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया ये ग्राम, रीति पाठक द्वारा लिया गया ये गोद ग्राम, वहाँ हम पहुँचे हैं। और वहाँ के ये लोग निवासी हैं, ये बताएंगे कि कौन से ग्राम में ये मौजूद हैं। क्षेत्र का विकास हुआ है, इस बार नगर परिषद बना है काका। पहले बहुत विकास रुक गया था, तो सरकार सोची कि अब इससे काम नहीं चल रहा है तो हम और बढ़िया बना दे इसको। तो क्या लगता है कि कर देगी सरकार काम धाम? अब क्या बताइए साहब, आज जल संकट देखा थे आज 10 साल से। टंकी, पानी, खड़ाई, प्लेट लगे हैं, लेकिन कोई मत लगे हैं इनसे देखने के लिए लगे हैं। ये प्लेट का खाना देखने से प्यास बुझ जाएगी। काहे कि थरिया ये प्लेट का खाना परसने के लिए रखा, काहे के लिए? अब बिजली जलावे के कि खाना पड़ सक साहब, अपने बता सकी तो जलता है नहीं जलता? कुछ नहीं, ये नल चलत रहल। एक जने मास्टर साहब आए तो वो गिराव कर गए हैं, पानी पिए की संकट भाई इतना तेज। तो एक गांव तो आदर्श ग्राम है, सांसद गोद ली तब नहीं विकास करे। आदर्श ग्राम है, अब कुछ तो काम हुए होंगे ना, ऐसा थोड़ी है, कुछ काम करे हुए ना। कुछ काम नहीं है। कोयला आठ मोड़े पर धर दे हैं, उसे ग्रसित है हमारे। और का काम करे हैं, यह काम करे हैं आदर्श ग्राम में। अच्छा, का लगता है का हो चाहिए भाई? सब हो चाहिए। आदमी के देख ले, रोड देख ले, सड़क देख ले। अब का बताइए, रोड सड़क एक होता है, और कुछ पानी वानी की व्यवस्था? पानी के देखा सही, अब टंका तो धरल पानी के, वह देख ली। टंका रखा है लेकिन चल नहीं रहा, पानी कोई नहीं मतलब नहीं। देखा भर की देखा तो प्यास बुझ जाई। बताइए देखने के लिए टंका रखा है। अच्छा, पंचायती कारोबार से अभी तक उसमें एक बूंद पानी नहीं गया है कि कम से कम उसको चालू तो कर दिया जाए।
समस्या होती है, मतलब काम हम नहीं हुए हैं। कोई काम तो इस नहीं। बार क्या लगता है कि चुनाव ना बढ़िया हो रहा है, प्रचार करने लोग आते होंगे? अरे यहाँ तो मैं प्रचार अभी आए थे आपके कौन, अरे नहीं, रानी अग्रवाल तो महापौर बन चुकी हैं। तो वो बढ़िया है, काम करती हैं। तो भाई बढ़न में करती हैं, यहाँ अभी उनका का दर्जा करेंगी, जब हो जाएंगी तब न करेंगी। नहीं, बढ़न में तो हो गई हैं, सुने हैं कुछ करी हैं। हम तो गए नहीं हैं भैया, लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं कि मैं बहुत काम हो रहा है। अब भगवान जाने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप यहीं के हो काका? गोदग्राम सांसद जी ने लिया है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, कांग्रेस भी है, और यहाँ से हो गया जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। रोड का पैसा एक बार आया, दो बार निकाल के खा गया, रोड भी नहीं बनी है। अच्छा, और जाकर के इधर की रोड देखिए, उसमें कीचड़ है साले के, वहाँ आना जाना हराम हो गया है। तो ये आदर्श ग्राम में नेटवर्क की इशू है। काफी समय से मैं सोचा कि नेटवर्क आ जाए, फिर मैं दूसरे नेटवर्क में मिलाया इसको, तब जाकर के ये नेटवर्क आया और लाइव हमारा कंटिन्यू हो सका। तो ये आदर्श ग्राम है और इसी गांव के निवासी हैं आप लोग, यही के हैं। तो क्या लगता है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बताएंगे कि काम धाम कितना हुआ है यहाँ, विकास? यहाँ काम इतना, यहाँ विकास नहीं, सब विनाश हो रहा है। आज जब से आदर्श गांव बना हुआ है, बीजेपी सरकार ने बनाई है, और ये हमारे जो हैं संसद महोदय जो आज तक लिए हैं, आज तक बताइए यहाँ पूरा कितनी तबाही मच रही है, लोगों का कितना बड़ा समस्याएं हो रही हैं। कोई अधिकारी ना सुन रहा है, ना देख रहा है, ना जान रहा है, न सुनने वाला कोई है, ना नेता है। आज चुनाव पड़ गया तो आज सब राजा महाराजा हर व्यक्ति यहाँ जो है तो उपस्थित हो जाएंगे। अब हम किसको वोट दे, कौन राजा है कौन प्रजा है, किसको, ये प्रजा को देखने वाला कौन है? प्रजा को देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, हम अगर अभी हम न्यूज बनाए हैं तो हमको बोल देंगे कि हम प्री प्लान करके आए हैं, मतलब हम पहले से तैयारी करके आए हैं। हम आज आपके घर में, दुकान में यहाँ पहली बार कदम रख रहे हैं, इससे पहले देखे यहाँ नहीं आए? ऐसे ही तो थोड़ा सब जो आते हैं हम आपके पास पहले आए हैं? नहीं आए? नहीं आए हैं। नहीं आए ना? नहीं आए। हाँ, नहीं तो बोल देंगे कि प्री प्लान करके चल रहे हैं। हम पहली बार मिल रहे हैं ना काका आप पहले ही बार मिल रहे हैं। हाँ, मगर यहाँ हम बता तो रहे हैं, हम ये कोलियाड कितने आकर के क्या क्या करके चले जा रहे हैं। कोलियाड में हम बनाए हैं, देखिए सामने कोलियाड है, वहाँ की तस्वीर हम दिखाए हैं। लेकिन काका मतलब विकास नहीं हुए, काम धाम नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। सरकार आज तक देखिए इस रोड में, आज कितना दिन का दिन बीत गया है। आप देखिए, उठा करके रोड चारों तरफ का देखिए, रेंगने का साला जगह नहीं है। आज बरसात का समय है, कितना आदमी परेशान है। यहाँ कोई किस तरह का, आप आगे चल करके 10 कदम देखिए ना क्या दशा है। तो ये तो बढ़िया आदर्श ग्राम है। नेता बोल रहे हैं कि हम सारा चीज करेंगे, विवाह हुआ में करने के लिए तो यहाँ सब स्ट्रीट लाइट कर देंगे, हम एम्बुलेंस दिलवा देंगे, हम पढ़ाई में ट्यूशन करवा देंगे, कुछ नहीं, हम वृद्धा करवा देंगे, बोलने वाले तो सब ऐसे, हम लाइट पानी सब करवा देंगे। क्या दिक्कत है? कह तो रहे हैं लोग। अरे कहने के लिए क्या नहीं कहेंगे, यहाँ करने वाला कौन है? कहने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ कह के जाते हैं यार, आज इसके बाद करने वाला कौन है? यहाँ कौन आता है? पूछने वाला कोई नहीं है। वोट लेकर के गए, फिर उसके बाद दोबारा नहीं आए मेरे पास, आज तक नहीं किसी ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है आपके गांव घर में। कोलियाड यहाँ कब गिराया गया है? कोलियाड आज 4 साल से गिर रहा है। 4-5 साल हो गए, 4-5 साल। यहाँ से पहली बार मैंने तस्वीर दिखाया था। तो कोलियाड जब से आया तब से प्रभावित होता है क्षेत्र, इतना प्रभावित है। आप मेरा खेत चल करके देखिए, मेरे खेत में जबकि 100-125 खाड़ी धान होती थी, और इसके बाद आज 25 किलो लेने उस जगह प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। इतना कोयला जम गया है, उसमें आमदनी नहीं होती है, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। उनके पास जाते हैं, वो जाओ, क्या ठेकेदार हैं, किसके पास जाएं? कौन मेरा बाप है? अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी कोई पूछने वाला नहीं। ठेकेदार कुछ मुआवजा नहीं भरता है? कोई नहीं भरता, आज तक 1 रुपए कोई नहीं दिया। कौन है ठेकेदार? अरे ठेकेदार यहाँ 2-3 पड़े हुए हैं सरकार, मैं उन लोगों का नाम नहीं जानता हूँ। और इसके बाद आप चल करके वहाँ मौके में देख लीजिए कि कितने आदमी का क्या है, और चल करके खेत मेरा देखिए क्या दशा बन रही है। बिल्कुल, हम आपके खेत में क्या समस्या है, मतलब है ना?
बहुत बड़ी समस्या, हाँ बहुत बड़ी समस्या है आप समस्या। चल करके खेत देखिए, उस जगह की पब्लिक को देखिए कि पब्लिक क्या नहीं, हम लोग 4 साल से दिखा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अभी भी चलिए, अभी भी चल देख रहे हैं, है ना? आपको क्या क्या बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति है, ये आदर्श ग्राम है, कोई ऐसे हल्का फुल्का कोई गांव नहीं है भैया। आप कमेंट करके बताइए, कोई ये सामान्य गांव नहीं है, ये आदर्श ग्राम है। और इस गांव को इस प्लेट बिछाया गया है तो लाइट नहीं जा रही है, टंकी लगाई गई है तो पानी नहीं जा रही है, सड़क बिछाई गई है तो चलने लायक नहीं है, बिजली के पोल लगे हैं तो करंट लोगों को मार रहा है। ये है आदर्श ग्राम। सही बोल रहे हैं? अभी करंट लगने की खबर आ रही थी। मर गया है। कोई मर गया है? मर गया कौन? है, अभी कंफर्म नहीं है कि आस पास में ही ना, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर बगल में ही। तो ये देश की ऊर्जा धानी के खंभे हैं, देश के ऊर्जा धानी के पोल हैं, जो लगातार टूट फूट के लोगों के घरों में गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर हाई टेंशन टावर की बात करें तो बिजली यहाँ से पूरे राज्य में पहुंचाई जाती है, पूरे देश में पहुंचाई जाती है। लेकिन जब अपनों की देने की बात आ जाती है तो ये टूटे फूटे खंभे और टूटे फूटे तार और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। यही है आदर्श ग्राम। आप कैसा देखते हैं आदर्श ग्राम को? सर, मैं वार्ड क्रमांक 6 का निवासी हूँ। मेरा नाम शिव कुमार नामदेव है और मेरी उम्र 64 साल हो गई है। कितने राजनीतिक दलों को देखा, कितने राजनीतिक दलों को देखा। पहले तो एक छत्र कांग्रेस राज करती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी आई, लोगों को लुभावना लोभन दिया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वोट लेकर के शासन सत्ता में आई। माननीय हमारी सांसद महोदया रीति पाठक जी 16 में आकर के उन्होंने कहा कि हम डगा ग्राम को गोद ले रहे हैं और डगा ग्राम में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, नाली, पानी, बिजली की पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज़ादी के 70 साल के बाद 75वां साल में ये अभी पोल लगा है। आज तक यहाँ बल्ब नहीं जला था। 76वां साल में ये योजना आई। बिल्कुल 4 साल पहले दिखाया था मैंने, लाइट नहीं आई थी। तो आज ये जो दिख रहा है, आज दिख रहा है। लेकिन आज 75 साल आज़ादी के दरमियान आज तक यहाँ बल्ब नहीं जला था। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि हम यहाँ पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ और गोद लूंगी। 23 सितंबर को यहाँ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता की जो समस्या होगी पूरी समस्या हमारी है। 18 तारीख जब सूचना मिली कि नहीं यहाँ कोयला यार्ड बनने वाला था, हम लोगों ने विरोध किया कि भाई बीच गांव में जनता के बीच में, जनसंख्या के बीच में कोयला यार्ड न बनाया जाए। हम लोग गांधीवादी तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन किए। दिल्ली तक आंदोलन भी हुए। दिल्ली तक रामलीला मैदान तक आंदोलन हुआ। लेकिन निकला ढाल के 3 पात हम लोगों के खिलाफ। हम लोगों को जेल भेजने के बावजूद भी 307 और कई धाराएं पुलिस द्वारा मर करके जेल भेज दिया गया। आज भी हम लोग जो है उस कोयला से त्रसित हैं, मुकदमा से भी त्रसित है। हमारी बहन बेटियों को भी उसमें जोड़ा गया है, वो भी बेचारी जाती है वहाँ। यही तो है हमारे आदर्श ग्राम में और माननीय सांसद महोदया रीति पाठक की देन है। आज उन्होंने देख लिया जाए कि हाँ नाली की ये व्यवस्था है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ न तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण जल जीवन है, तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये आदर्श ग्राम डगा है। कोयला यार्ड की बात, डगा में आप लोग ठगा गए हैं। कोयला यार्ड की बात करें तो आज चल के देखा जाए, मान्यवर की पूरा गांव इतना प्रभावित है, सांस लेना दूभर है। हम लोग खुद इतना मरीज हो गए हैं कि जब चलते हैं तो सांस फूलती है इस कोयला की वजह से। अगर जिला कलेक्टर से, खनिज अधिकारी से या किसी अन्य नेताओं से कहा जाए तो कहते हैं ठीक है देखेंगे, लेकिन देखते ही रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज यह स्थिति हो गई है कि हम लोगों का रास्ता दूभर हो गया। हम लोग 3 किलोमीटर कौन लेता है कमीशन? कौन लेता है? ये भैया कलेक्टर महोदय, जिला न्यायालय और कई बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं। ये सब बिक गए हैं, वहाँ पर जाते हैं, कहते हैं देखते हैं, देखने के बाद भूल जाते हैं। हम लोगों को जब जेल भेज दिया गया, फिर भी जेल भेजने के बावजूद भी हम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। यही व्यवस्था है हम लोग। चलिए कोल्यार चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, दिखाते हैं, है ना। कोल्यार में क्या कुछ तस्वीर है, बता। यहाँ पे सार्वजनिक ये कोयला बंधे में चलते जम रहा है, पानी में पूरी फसल नष्ट हो रही है यहाँ। बिल्कुल मवेशी बीमार पड़ जाते हैं।
मतलब शिक्षा स्वास्थ्य की किसी स्कूल कहाँ है स्कूल? अरे स्कूल क्या कही, कोई स्कूल नहीं, नाम मात्र स्कूल है यहाँ पे। हाँ हाँ कौन स्कूल स्कूलों के भगवान मालिक है। हाँ बढ़िया नहीं है? जगह नहीं है। अरे हम तो देखे बरगवाम बढ़िया जोरदार स्कूल है एकदम। अभी मुख्यमंत्री क्या एडमिशन नहीं होता यहाँ के बच्चों को, कह देते हैं कि बाकी यहाँ तो जीर्ण अवस्था में आज भी पानी टपक रहा है। आप मौके पर देखा जाए पूरे स्कूल में पानी टपक रहा है, छात्राओं का बैठना दुर्भर हो गया है। स्कूल में पढ़ती हो तुम? स्कूल जाती हो नहीं? कॉलेज स्कूल तुम पढ़ते हो? कहाँ स्कूल? अच्छा स्कूल यहाँ के नहीं? यहाँ ही पढ़ती हूँ ना। कहाँ पढ़ती हूँ? बरगमा। अरे विश्वकर्मा बढ़िया व्यवस्था है अभी। स्कूल में कैसा व्यवस्था? आप लोग बोलेंगे कुछ? स्कूल बरगमा कैसा है? कौन से कॉलेज में हो तुम? कौन से कॉलेज में हो? कहाँ है? मैं रहा मनिहारी। मनिहारी। जब वो स्कूल था तो कैसा था? कहाँ पढ़ाई करते थे? अच्छा प्राइवेट में। सरकारी में नहीं पढ़ाई? सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है आगे? सरकारी को बहुत बदतर है। क्या किस तरीके से? बिल्डिंग सही नहीं है कि स्कूल में टीचर नहीं है या पानी? लेकिन स्कूल के टीचर अच्छे नहीं है, यहाँ गवर्नेंस करने वाले अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे बने अध्यापक नहीं है। अध्यापक है नहीं है, रिक्त स्थान है जी खाली है। अच्छा एक जगह हमने पता किया कि हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर सिर्फ 2 टीचर हैं ओनली और बाकी संविदा पर रखे गए। ऐसी सभी जगह व्यवस्था है। आदर्श ग्राम है। कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए कभी तुम लोग को ट्रेनिंग के लिए कोई विशेष प्रावधान दिया गया? नहीं दिया। रोजगार के लिए कुछ इस तरह से नहीं? बस टॉपर बच्ची है। हाँ और टॉपर है 10वीं की 12वीं की भी। हाँ अभी आए हैं हमारा थोड़ा नाम गड़बड़ हो गया आधार के, तो चेंज कराने आए हैं। मेरी बड़ी बच्ची भी वो भी टॉपर है 10वीं 12वीं की। लेकिन न तो ये कंपनियों से कोई फायदा? कोई फंड नहीं। सांसद ने भी कुछ फंड दिया? कुछ नहीं। ये गांव को सांसद ने गोद लिया है, कुछ फंड कभी दिया अपने से? 1 रुपए नहीं दिया है। तो ये उनका गांव है और ये उस क्षेत्र के लोग हैं। आइए कोलियार देख लेते हैं। थोड़ा दूर है यहाँ से? थोड़ा सा दूर है। कब तक पहुँच जाएंगे? क्या किलोमीटर? आधा किलोमीटर। वो स्टैंड निकाले तो। हेलो हाँ नो नहीं कौन हाँ पूरे प्राइवेट लैंड में रेलवे की साड़ी में तो कोयला डाला ही है। पूरे प्राइवेट लैंड में पूरा मैं कवरेज कर रहा हूँ भाई, जगह में कवरेज कर रहा हूँ। उधर में नहीं आऊँगा, बैठन जा रहा हूँ मैं। व्हाट्सअप करिए। लो यार बात करो आप। कोई स्कूल नहीं है। गिर जाएंगे। क्यों भाई? सिद्धार्थ में तो कई बार गया। क्यों कीचड़ है क्या वहाँ पर? नहीं। वो बोल रहे हैं कि गिर जाएंगे हम वहाँ। रोड सही नहीं है क्या? कौन? कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे नहीं, आप चल रहे हैं तो चलिए, न गिरेंगे नहीं नहीं तो देखिए, अब पूछने के वाली कोई बात ही नहीं है। ये आदर्श ग्राम है और ये आपके सामने पूरी वीडियो है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पूछने वाली बात है। आप सीधे तस्वीर दीजिए, देखिए और आप खुद आकलन करिए। आओ क्या मैं भी सुबह से निकला हूँ, जैसी इच्छा होगा। मैं अब सोच रहा था वापस जाने के लिए। कहाँ कितने दूर में हो अभी बताओ? ये कोलियार है, रेलवे स्टेशन यहाँ है ना? ये ब्रिज से आगे कोयला, ये ब्रिज जो है ना। आपकी जमीन फसल बर्बाद हो रही है? हाँ जी सर। बहुत बर्बाद हुआ है। अरे आप चल करके देख लीजिए। गोद गांव से खुश नहीं है? 2 साल से कि आज 4 साल से हम खुश नहीं। दुगुना आय बढ़ी? दुगना आय की बढ़ी। वो मोदी जी बोले थे दुगुना बढ़ाएंगे। दुगुना बढ़ाएं, 15 लाख देने के लिए बोले थे। 15 लाख मिला? 15 रुपए भी देने में असमर्थ है, तो 15 लाख देंगे। तो खेती बाड़ी नहीं बढ़ी आपकी? क्या बढ़ेगा, वही तो नष्ट हो गया। अच्छा, पहले कि 50 कुंटल धान होता था, जो कि मैं आज 25 किलो पाने में असमर्थ हूँ। पहले 50 कुंटल हो जाता था? 50 कुंटल 100 को मैंने 125 खाड़ी का मतलब 16 खाड़ी, 2.5 खाड़ी का 1 कुंटल होता है मेरे यहाँ। 2.5 खाड़ी का 2.5 खाड़ी के हिसाब। अच्छा, 2.5 खाड़ी का 1 कुंटल आपके यहाँ होता है? हाँ। तो दूसरे के यहाँ भी तो उतना ना होगा? उतना होगा, सब बराबर होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा होता था खेती, ये कह रहे हैं? नहीं, ज्यादा नहीं होता है, बराबर होता है। गांव में जितना प्राप्त होता है वही होता है।
मगर 100-125 खाड़ी जो कि हम लोग खाड़ी बोलते हैं, उसका मतलब 50-40 से कुंटल नीचे नहीं होगा। 50 कुंटल होता था। हाँ, इतना गल्ला होता था, जबकि आज 25 किलो पाने में असमर्थ है। सही से बताइए अब कितना होता था? कोयला आने से पहले कितना होता था? और कोयला 100 मैंने 40-45 कुंटल होता था। पहले 45 कुंटल होता था। हाँ, हाँ। और अब क्या कुंटल होता है? अब कहाँ बता रहे हैं, 25 किलो शहर नहीं मिल रहा है। काहे मतलब खेत बंजर हो जा रही है? पूरा बंजर हो गया, उसके अंदर इतना कोयला जम गया है कि इतना घुस जाएंगे, कोई न ट्रक जो ट्रैक्टर न बैल चल सकते उसके अंदर, न तो गाड़ी ट्रैक्टर चल सकता, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता वहाँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब खेती नुकसान हुई सर। मोदी जी के आने से खेती बढ़ी नहीं आपकी? अरे क्या बताएं, क्या करें, मोदी जी आए तो हमको तो क्या कितना अच्छा दिए काम। तो ये कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो तो आना चाहिए। तो वो किसको जिता रहे हैं आप? हम किसको जिताएंगे, जिताने के लिए देखिए अब हम किसको जिताएंगे, जो जिताएंगे अब आएगा सामने तो। काम धाम करते हैं नेता कि नहीं करते हैं? 5 साल में कोई काम आए? कोई नेता जो चुनाव लड़ने आते हैं 12-15 ठो, कोई नहीं हिलता, खाली चुनाव में ना आ रहे हैं। बस चुनाव। देखिए संजय नामदेव लोग के ऊपर केस दर्ज हुआ और ये लोग दिल्ली तक लड़ाई लड़े कि परेशान हो गए, 360 की मुकदमा लड़े, कोयला याद में कितना परेशान हुए, बच्चे की जैसे कर रही है सरकार, क्या देखे उसको। तो डगा कन्हई, कौन से गांव से? डगा कन्हई और 3 यही तो जुटा है, जगह कन्हैया और बरगवा और आगे बरहवा टोला, जहाँ बरेनिया, ये 4-5 पंचायत के लोग प्रभावित थे कि यहाँ के लोग। अपने पंचायत की वर्तमान नहीं आप देखते जाइए। तो 4-5 ये रोड है। हाँ, ये रोड है। कहाँ जाती है? वहाँ तक ये रोड कोयला यार्ड जाती है। कोयला यार्ड? हाँ, कोयला यार्ड के माना उस बस्ते के लिए वो निकलती है। नहीं तो अब तक कह रहे हैं, एक तो कौन तो चिपकाया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, कि बोल रहे हैं कि हम रोड बना देंगे, पैसा दे देंगे, एम्बुलेंस दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, पेंशन दे देंगे। जो 40-50 साल में नहीं हुआ, 70 साल में, उन 5 साल में देव कहता ना 5 साल में उन कहता। हाँ, कोरी घोषणा है ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सब ये लोग कह रहे हैं सब पार्टियां आपस में गठजोड़ करके बैठ जाती हैं, वो उसको बचाते हैं, वो उनको बचाते हैं। वही कांग्रेस बीजेपी में जाते हैं, वही बीजेपी कांग्रेस। ये लोग एक ही थाली में खाना बनाते हैं और सब अपने अपने को खा लेते हैं। हाँ, और उसको मैडम परोसती हैं। यहाँ की जनता सरकार मूर्ख है, अज्ञान है, जानती नहीं है कि हमारा मत क्या कहता है। जनता गुमराह कर रहे हैं भैया। अरे मोनू, क्या गुमराह कर रही है जनता? अच्छा गुमराह 2 रुपए सुख दे करके। अच्छा वो वर्तमान में नेता, और इसके बाद मार के गाड़ पर लाश 5 साल उसको पूछेंगे नहीं। अच्छा, तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि पैसा देंगे अभी तो फिर बाद में पूछेंगे नहीं? कोई नहीं पूछता है सरकार, बस मेन बात यही। अब पैसा वैसा बांटते हैं चुनाव आता है तो? भाई हमको तो कोई नहीं दिखाता, मगर लोग बताते हैं कि हमने 15 लाख। तो कौन बोलेगा कि हमको मिला है? अभी आप कैमरे में थोड़ी बोलोगे। नहीं, ये तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में अपने इस मत का पैसा नहीं लिया सकता, और नहीं लिया, ना तो लेता ना तो लूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम पूरा। मैं ये जानता हूँ कि ये मत जो है बहुत बहुत बड़ा मत है। पैसा लेके वोट देने वाला काम एक बहुत गड़बड़ है ये, बहुत गड़बड़। और जो पैसा ले तो उसको इसी लाठी दे, इसी लाठी से कूटने का अधिकार आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी कूटना चाहिए। भाई खुद शासन सत्ता बैठा है, उसका निर्णय वो करेगा। हम क्या करेंगे? नहीं, हमारे पास कहाँ क्षमता है सरकार। हाँ, उपेंद्र पूछ रहे हैं कि ये कोलियाट कौन चलाता है और इस कोलियाट से किसका चूल्हा जलता है, कौन कौन नेता शामिल है, ये पूछ रहे हैं। ये आपको पता है क्या? इसमें सांसद महोदय हैं, सुभाष चंद्र विधायक हैं, राष्ट्रीय नेता हैं बीजेपी के, कुछ छोटे भैया कांग्रेस के भी जो छोटे भैया नेता वो भी शामिल हैं।
अच्छा, कांग्रेस के भी नेता शामिल? हाँ, कांग्रेस के भी नेता शामिल है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस के नेता लोग ही चलाते हैं कोल्याड? हाँ, इनके साथ पे चल रहा है। ये कलेक्टर से भी मेल करते हैं और पूरे राजस्व अधिकारियों से भी मेल करते हैं। इतने में जनता मारी जा रही है। अच्छा, तो ये लोग कभी नहीं ध्यान देने आते कभी इधर? नहीं देते, शिकायत भी करते हैं, कितनी शिकायतें रखी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बरगवा क्षेत्र का, आप जान लीजिए। इसीलिए मैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जगह पर कवरेज करने के लिए सोचा था कि आप लोग पानी दिखाई दे, ये बरगवा का क्षेत्र देख लीजिए, नदी है, चल मवेशी पानी पीते हैं। और इसमें मवेशी पानी पीते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। नदी है ये? नदी तो कहाँ ये नदी धंस गई सब? सब खत्म हो गई, कोयला यार्ड के आगे पड़ गया पूरा। ये नदी था? हाँ, नदी है भाई, पुश्तैनी नदी है ये। इसका अस्तित्व खत्म हो गया? खत्म, पूरा खत्म हो गया कोल्याड से? कोयला यार्ड। अभी चलिए और दिखाते हैं साहब आपको। हम्म। पूरा पानी बंधा का भी पूरा पानी इतना मोटा, बगल में इतना मोटा सवेरे से परत जमती है कोयले की, इतनी मछलियां मर जाती हैं। शमशान घाट कोई बता रहा है बगल में था, आगे 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 उसको भी क्या कर दिए हैं? खनवा दिए हैं? क्या कर उसको अतिक्रमण कर दिए हैं, स्मशान घाट को हटा दिए हैं उसको? हाँ, अब तो घेरा रहे हैं, पूरा बुनियाद खुदवा दिए तो हट जाएगा। शमशान घाट तक नहीं छोड़े ये लोग? हाँ, हाँ, नहीं छोड़े हैं ना, ये सामने स्थिति है नदी के पास में, अभी सामने दो कदम पर है। तो फिर जाएंगे कहाँ ये? अब कहाँ जाएंगे? अब जहाँ विधाता रचा होगा, जहाँ मुक्ति धाम मिलेगी नहीं। वहीं जाएंगे। तो जो ये क्या सरकारी में था शमशान घाट? हाँ, नदी है तो सरकारी है ना, नदी है सरकारी पंचायत है। में था ये? हाँ, पंचायत में है। तो कोल्याड को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब, हाँ शमशान घाट में क्या ऐसे ही है? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ शिव बहादुर, मैंने बहुत पहले दिखाया, कई बार दिखाया हूँ मैं। कहाँ जाती हैं आप? सुनिए ना, आंगनबाड़ी सुनिए ना, थोड़ा सुनिए। कहाँ पर है आंगनबाड़ी? कौन सा गांव है? डगा। रुक लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए, जगह है ना, सुन लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, तो बच्चे इधर से ही जाते हैं? हम लोग तो पैदल आ रहे हैं वहाँ से बहुत दूर। आंगनबाड़ी कहाँ पर है? यहाँ से दूर है, अब रोड नहीं है तो कितने हम लोग जा रहे हैं। रोड नहीं है, समस्या यही पूछ। रुक लीजिए थोड़ा सा, मीडिया में से हूँ मैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। बच्चे कितने हैं आपके वहाँ पढ़ते हैं? हम स्कूल की जानकारी नहीं बताते। एनम है? अच्छा। कहाँ जा रही हैं आप? वो टीका से थाना अब जा रहे हैं रूम पर। कितने लोगों को टीका लगाई है? लगा है 10-20 जन का। 10-20 जन का? इसे खाना पूर्ति करके भाग जा रहे हैं क्या? देखिए ये एनम डर के, देखिए सरकारी कर्मचारी देख लीजिए। जा शासन सत्ता के डर के मारे जो है बेचारी बता पानी में समर्थ है। कल हमारी नौकरी चली जाए। नहीं जाएगी नौकरी, आप चिंता मत करिए। जाएगी तो बताइएगा। 15 जन को टीका लगा है? काहे का टीका? अच्छा, बच्चों का ना? हाँ, तो शमशान घाट तक नहीं छोड़ा गया है ना? अभी कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहाँ पे वो लाश जली हुई है। अभी ये लाश जली हुई है, लेकिन वहाँ जगह लाश जलाने के लिए नहीं बचा है। पूरा यहाँ से खुदवा दिया गया, और खुदवाने के बाद यहाँ पे पिलर खड़ा करके इसको घेरा जा रहा है। यहाँ शमशान घाट तक की दिक्कत है, देख लिया जाए। वो सरकारी बना था ये? हाँ, सरकारी है ये। कई साल पहले बना था शमशान घाट? जिंदगी पुश्तैनी है, पुश्तैनी जितने हम लोग, जितने वो हुए पुश्तैनी, तो मतलब सब यहीं पे जले हैं। आज नया नहीं है, बहुत पुश्तैनी, कई पुश्तों से चला रहा है। ये गड्ढा खोद करके अब इसको घेर दिया जा रहा है। ये गड्ढा खुदवा दिया गया, वो चिता जली है अभी कल, वहाँ पे वो राख पड़ा हुआ। अच्छा, और इसको घेर करके इसको बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा। यहाँ श्मशान भी नहीं है बच रहा है इस शासन काल में। माननीय रीति पाठक के शासन काल में शमशान घाट तक नहीं बच रहा है? नहीं बच। मतलब फिर लोग फिर जाएंगे कहाँ लोगों का बीजेपी से जो है वो खत्म हो रहा है। इस शासन सत्ता से लोग बेहाल हो गए हैं, इससे असंतुष्ट हो गए हैं। विधायक जी बोलते हैं हम बहुत काम किए हैं, लेकिन हमारा कोई प्रचार नहीं करता है। हाँ, तो भाई काम किए हैं, जो जिसका काम किए होंगे वो प्रचार करेगा। ये दिख तो रहा है, काम ही तो है, ये उन्हीं का क्षेत्र है। विधायक जी बगल में रहते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर। और यहाँ पर रानी अग्रवाल भी रहती हैं, है ना? हाँ, यहाँ पे रानी अग्रवाल होती है।
आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर में आधा किलोमीटर। ये नदी था इसकी अस्तित्व। हाँ, ये देखिए इस कोलिहाड में मोबाइल लिए ना, बना लो, छोटे छोटे फोटो ले लो सब जगह का। इस कोलिहाड में नदी, नाले, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, शमशान सब नष्ट हो गया है, लेकिन बस कोयला चलता रहे और ये कहेंगे कि देश का निर्माण हो रहा है। हाँ हो रहा है। ये एंकर पूरा खेती गए रहिल हाँ पूरा खेती गया चल के देख और रही सरकार। दोगुना, मोदी जी बोले थे 2022 तक दोगुना अब खेती होगी। किसान मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम किसानों को दोगुनी आय करेंगे, ऐसा हम काम कर रहे हैं। हाँ। तो काको तोहार 50 कुंटल धान होत रहा, अरे बाबू देख तो का 100 कुंटल होल का 4 साल में? बताइए कि 25 किलो लेवे में मुझसे आफत बा भगवान, हम नहीं पा सकी 25 किलो। 50 कुंटल से 25 किलो पर आ गए। हाँ का करी सरकार सरकार की देन है। खेती बाड़ी सब गए रही। सब गए रहे सरकार चलते। ऐसा तो पूरे कंपनी का, चाहे एनटीपीसी हो, एनसीएल, रिलायंस, एपी, जेपी, फलाना ढमकाना, हाँ, ये सब सबका यह हाल बा। हो जहाँ जहाँ ई प्रदूषण जहर हाल बा, जहाँ एनसीएल वगैरह, हाँ तो वो लोग पैसा दे तो ओके भर दे, न हो पैसा ले। ई कौन इंजन एक टुक्का कहाँ यहाँ हाल बा? हाँ वो लोड होता लोड होता, हाँ। कोयला लोड होता। हाँ बाबू, अभी पत्रकार लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, अभी आधे घंटे बाद हम आपसे कोई बात करेंगे ना, नहाने अभी तो कोयला आ बीमार रहे हो हैं। जाता है तुरंत। हाँ, सरकार ने तो पत्रकार लोग गेहूं आए भी हुए बंद कर दिया है। हैं, लेकिन रास्ता यहाँ नहीं है जाने के लिए। ये एक टुक्का इंजन का आया है, वो मान लो गाड़ी खाली करने कहाँ इसका वो? वहाँ लगाया है। अच्छा लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा तो यहाँ लोडिंग अनलोडिंग। हाँ। ये पूरा रेलवे का जमीन है, रेलवे की जमीन। हमको रेलवे की जमीन है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो नहीं मतलब वो मगर लेकिन बगल में जमीन आप लोग का प्रभावित हो रहा है कि नहीं? प्रभावित तो चलिए आगे देखिए ना, पूरे प्राइवेट बताते हैं कितना प्राइवेट, तो पूरा जहाँ का- प्राइवेट जमीन में कोइला डंप हुआ है। तो गांव की करीब सड़कें 50 देखिए। एकड़ से ज्यादा की जमीन में, प्राइवेट जमीन में कोयला डंप तो चले किधर से, हम जाए किधर से? आइए इधर से चलेंगे, इधर यहाँ से नहीं जा इधर से नहीं जा पाएंगे, पाएंगे, यहाँ से घूमिए रेलवे लाइन से तब चलिए। बड़ा समस्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई आप लोग। बताइए, रात में बहन बेटियां हैं, आदमी रात में आता है, पानी है, अब यहाँ कैसे आदमी गुजर हमको कर रहे हैं? भाई उस तरफ जाना है, कैसे जाऊं बताओ? ठीक है ठीक। आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर है नहीं, मैं सर्विस इंजीनियर हूँ। यहाँ का? लोडर है। कौन है ठेकेदार, कौन है इसमें? ठेकेदार कोई नहीं है, मैं एजेंसी से हूँ। एजेंसी? हाँ जी, क्या काम रहता है आपका? मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ। मेंटेनेंस का। लोडिंग और लोडिंग कौन करवाते हैं? लोडिंग और लोडिंग शायद वही लोग करवाते क्लियरेंस हैं। वगैरह करवाते हैं। हाँ बोले तो थे मत जाइए, लेकिन जाना पड़ रहा है, नहीं गिरेंगे। सब बच्चे लोग आ रहे हैं। अच्छा स्कूल से बच्चे लोग आ रहे हैं, इन लोग से पूछते हैं हम। ये लोग अपने घर जा रहे हैं कि कोयला उठाने आ रहे हैं? ये घर जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। रुकिए, इन लोग से बात करते हैं। आपका घर कहाँ है ना? आपका घर कहाँ है? तो इधर कहाँ है, घूमने आई हैं? अच्छा तो कोलियार से परेशानी होता है? ये बच्चे लोग आए हैं, इन लोग को बच्चे लोग यहाँ से चक के जाएंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ से अच्छा ये देखिए, एक तो नेता का गाड़ी दिखा है, प्रदीप कुमार उर्फ प्रधान। वाह, आ जा। ए मुकेश, रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, जिनसे सब नेता लोगों की का ही हाथ है। वोट फॉर डेवलपमेंट, ये स्थिति ना हो। कहाँ जा रहे हो बाबू? बभनी डाट, काहे के लिए? घर है वहाँ? कहाँ पढ़ते हो? इंटेलिजेंट में? तो ये लोग तो इंटेलिजेंट एकदम आपका खत्म कर दे रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से क्लास में? 6?
कैसे जाओगे घर अभी? कीचड़ से? ऐसी ही रोड है? लेकिन आगे चल के और देखना प्रॉब्लम होता है हम लोग को स्कूल आने जाने में। बताइए आप लोग क्या करें। समस्या होती है? बहुत ज्यादा समस्या होती है। पहले 1 घंटा खड़े होकर देखेंगे कि किस साइड से जाएं, इतना ज्यादा कीचड़। आगे रखो तो पूरा घुस जाता है नीचे। और ट्रक भी बहुत है। तो ये तो सांसद जी का विकास का गोद गांव लिया हुआ है, डगा। तो हो तो रहा है विकास। क्या विकास है देख लीजिए, आप खुद ही देख आइए आइए इधर आइए, आइए थोड़ा बताइए कौन से गांव में रहते हैं आप लोग? ये डगा है। आप कौन है? हम कन्हैया में प्रियंका नाम है। पढ़ाते हैं आप? या। अच्छा अच्छा, स्कूल कहाँ पर? यहीं पे जहाँ यही पे आप स्कूल कार है। पार्क किए हैं जहाँ से हम लोग आते हैं और स्कूल तक जाते हैं, बिल्कुल भी देख लीजिए। कोई आपने वो देखा नहीं ही है। होगा। हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे। ऐसा रहता है। तो विधायक सांसद लोग नहीं आते? विधायक तो बगल में रहते हैं। तो रहने से क्या होता है, इधर थोड़ी वो लोग आ रहे हैं जो झेल रहा है, जो जो देख झेल रहा रहा है। है वही और तो झाड़ू वाले नए नए आए हैं, उन लोग आते हैं कभी नहीं? अभी तो देखिए फिलहाल कोई नहीं आया है। वो दिल्ली का विकास करने चले गए हैं, यहाँ नहीं हो पाया है, उनके घर के बगल में नहीं हो पाया। नहीं बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा हुआ ही सेम कंडीशन है। और क्या क्या दिक्कत है इस तरफ? बहुत सारी दिक्कत है। देखिए अभी बरसात में ये सब कीचड़ की प्रॉब्लम है, और गर्मी गर्मी में कोयला उड़ता है। धूल उड़ता है, कोयला उड़ता है, इंसान को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती सही है। बात है। सर्दियों में लगता है कि मान लीजिए कि सांस बाहर कहाँ लेंगे आप। सांसद जी बोली थी कोयला थूकते हैं सब लोग यहाँ के। तो सही तो बात है, कोयला ही थूकते हैं आप। गर्मी में आप क्या, सर्दियों में देख लीजिए कोयला हाँ, निकलता है अभी नाक देख में, लीजिए। मुंह में, बच्चों के यहाँ तक कि नेल तक में कोयला नजर आता है। साफ देख लीजिए। समस्या होता है बच्चों को, है ना? बहुत ज्यादा बच्चों को तो समस्या बहुत ज्यादा समस्या, आने में तो बहुत ज्यादा। बेचारे अगर कैसे मान लीजिए पढ़ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे आप यहाँ से? बताइए। ऐसे ये बच्चे चढ़ इसको पार करके जाते हैं, बताइए जितना तो बड़ा। अभी पार करके जाएंगे अपने घर। ऐसे ही चढ़ के जाते हैं इसमें? ये जाके जाते हैं। क्यों, कितना कीचड़ है। अच्छा, मतलब कीचड़ चलो अनुराधा, इसको चढ़ के जाओगे आप लोग? लोग चढ़ते आप भी चढ़ते हो? सब लोग मैं सब खुद लोग चढ़ के आती, क्या करूँ, अब आना पड़ता है तो। कौन से गांव बताए? अरे कनाई में रहते हैं। आप भी कन्हई में? हम लोग कनई में रहते हैं, और कनई ये डगा है। डगा आते हैं कनई, यही अगल बगल। डगा कन्हई सब जुड़ा हुआ है। जी। और ये स्थिति है इन बच्चों को, देख लीजिए। ये बच्चे ही नहीं बल्कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो किस तरीके से हालात हैं आप देख लीजिए। ये है आदर्श ग्राम, बरगवा का पूरा सेंटर पॉइंट है ये। यहाँ पर विधायक रहते हैं, यहाँ पर महापौर का घर है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, कि वो सोचते हैं कि हम पैसा से सारे लोगों को खरीद लेंगे और एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़ के सरकार चलाएंगे। अरे सरकार तो है, क्या आप लोग के पड़ोसी में ये लोग थे? आप लोग कभी आवाज उठाए? ये देखिए इन बच्चों को कैसे चल रहे हैं। ये देखिए ये स्थिति है। ये नेशनल हाईवे का है कि रेलवे का है? नेशनल हाईवे का है। ये नेशनल हाईवे का ये रोड है। यहाँ भी कबाड़ा, जिसको मैंने सुबह दिखाया था। ये स्थिति देख लीजिए। और एक कांग्रेस का गाड़ी खड़ा है यहाँ पर, न जाने किस काम के लिए है। ये सड़कें हैं। ये सब सच्चाई डेवलपमेंट के लिए आप लोग आवाज उठाइए कि लोग जो है किस तरीके से लगातार शोषण किया जा रहा है। अब आप सबको यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए, हम लोग भी चढ़े ऐसे, यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन किए गए। यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन किया गया, लेकिन दिल्ली तक यहाँ के लोग गए आवाज उठाने, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। अब सरकार बदलेगी। आराम से नहीं आ पाएंगे तो आप उधर से ही आ जाइए। स्थिति बहुत खराब है यहाँ की, बच के रहिए। है आदर्श ग्राम। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक है यार। नहीं आराम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिर जाएंगे आप, पत्थर फंस जाएगा, पैर टूट जाएगा भाई। बिल्कुल, ये तो टूट जाएगा कि जिंदगी हालत खराब है यहाँ की। हाँ कोयला बराबर 24 घंटे लोड होंगे। अगर सड़कें नहीं हैं, वहां से क्रॉसिंग करेंगे तो आपकी गाड़ी 2 घंटे खड़ी रहेगी।
यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिजली सड़क पानी नहीं है। ये है आदर्श ग्राम। और आवाज तो उठी जनता के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये मैहर की सीढ़ी से भी बहुत खतरा है, ये ज्यादा ऊंचा है। ये मैहर के सीढ़ी से भी बहुत ऊंचा है ये, लेकिन कोयला चलेगी। ये देखिए, क्या इनका भी विकास रुकता है क्या? पूरा बीजेपी को लियाट बसाइए, क्योंकि उस व्यक्ति बीजेपी का शासन था, बिल्कुल उस वक्त बीजेपी का शासन था। ये शासन वासन छोड़ दीजिए, शासन चाहे किसी का भी हो, तो आप विपक्ष में थे, तो विपक्ष वाले क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वे क्यों शांत हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शासन में बीजेपी है तो विपक्ष मौन क्यों है? हालात बहुत खराब है। यह है नेशनल हाईवे और यह है रेलवे, यह है सांसद का आदर्श ग्राम। कहाँ माना नेता तो आ रहो नेता कांग्रेस ये जो चुनाव लड़ता ना, क्या लड़ता? प्रधान का नाम वाह प्रदीप कुमार। कहाँ माना कहर का बना तो एक प्रचार करे दे गाड़ी तहरे लेके बैठा लगा प्रचार और घुमावत वाला हम यहाँ गाड़ी खड़ा करे। अच्छा उहर गल ना, तो ये रोड ऐसे रहला कि रोड कोयला ये सब चलत रहला। सांसद का गोद ग्राम था ना ये, आदर्श ग्राम। हमारा इधर घर नहीं। अच्छा इधर नहीं है, चलो ठीक है। एक बार ये तस्वीर देख लीजिए आप कि ये चुनाव लड़ रहे प्रदीप कुमार उर्फ प्रधान। कितनी सहजता से इन्होंने हाथ जोड़ा है, और ये नेताओं को चिन्हित करिए आप। भाजपा सिंह के लोगों को बहुत पसंद थी। अब भुगतो भाजपा भाजपा मत करिए, कांग्रेस कांग्रेस मत करिए, आप मत करिए, सारे के सारे लोग एकजुट हो जाइए। ये देखिए, इसी जब मैं ओहो वो दृश्य याद आ गया जहां मैं पहली बार लाइफ में लाइव किया था। ये घर है, वो जो सामने घर दिख रहा है, ये यहाँ इसी घर से मैंने पहली बार लाइव किया था। पहली बार मेरा लाइव यहीं पर से हुआ था, और इसी समस्या को के चलते कि लोगों के फसलों में, लोगों के घरों में, सब जगह से लोग प्रभावित थे। फिर मैं वहाँ लाइव किया, 1-2 दिन के लिए बंद भी किया गया था, लेकिन कुछ लोगों को शिफ्ट करने के बाद बोला गया था कि पैसे देंगे हम महीने में, आप यहाँ से खाली करा लो। सांसद ने भी वादा किया था, वो वीडियो भी पड़ा होगा। लेकिन काका पीछे चले जाइए, खिसक जाएगा वो, पीछे जाइए। ये कोल यार्ड का दृश्य देख लीजिए। ये रेलवे की भूमि है। अच्छा 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 अच्छा, वो जो जाली लगा है सामने, ये देखिए, ये जो जाली लगा है ये रेलवे तक की, और इसके इस तरफ पूरे गांव हैं, इसके उस तरफ पूरे गांव हैं। अगर ये रेलवे का मलाई जब छिटक के गांव में जाता है, तो क्या सांसद और विधायक उस चीज को उसको अपने तरफ एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे? ये निजी पट्टे की जमीन है सबकी। देखिए घर है सामने, सीधा सीधा आपके साथ में दिखाई दे रहा है, और वो सब पूरे घर हैं, पूरा का पूरा घर है। और नेशनल हाईवे में इस वक्त हम मौजूद हैं। ना तो नेशनल हाईवे बना, ना तो
प्रदूषण की स्थिति ठीक हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा था अपने चुनाव प्रचार में, चाहे वो प्रदूषण की व्यवस्था हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। पर्याप्त प्रदूषण है, लीजिए आप, काहे के लिए इसके लिए आप प्रचार करने जाते हैं? प्रदूषण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है, आप लीजिए ना आनंद इसका। मतलब जिसको मुद्दा तक नहीं पता है कि क्षेत्र का मुद्दा क्या है, क्षेत्र का इतिहास क्या है, क्षेत्र का भूगोल क्या है, वो लोग जनता को धोखा दे करके चुनाव लड़ते हैं। ये अधिकारी सरकार आते हैं, किसी जगह से वापस चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, इस जगह कहा है ये पिकनिक स्पॉट है क्या? जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं यहीं से वापस चले जाते हैं? यहीं से वापस चले जाते हैं। ये पिकनिक स्पॉट है क्या? हाँ हाँ, यहाँ बस आएंगे और यहीं तक रहेंगे, इसके अलावा आगे निरीक्षण न करेंगे। न तो कितने बार मैं अधिकारियों से विनती किया है कि सरकार मेरा चल करके देख लिया जाए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है एक गरीब का। और उसके बीच में 60 आदमी का पालन है, जो कि वो 50 क्विंटल जो मैं बता रहा हूँ वो 60 आदमी का पालन है। हाँ, इतना बड़ा लूट हो रहा है ना कि तो ये आप नेशनल हाईवे NH39 देख रहे हैं। ये NH39 है, 39 नहीं। डर्टी मतलब गंदा 9 है, ये डर्टी 9 है। ये इसका नाम आज से मैंने रखा है NH39। जैसे ड्रामा का ड्रामा रखा था वैसे ही NH39 है ये। आप लोग यहीं रहते हैं? बताइए, कोयला खा के खुश हैं क्या? कोयला थूकते हैं आप लोग? कोयला खा के कोई खुश कैसे रह सकता है? जीवन मिट रहा है, यहाँ कौन किसको चिंता है कि आदमी जी रहा है कि मर रहा है? खाली 5 साल में आएंगे वोट लेने, सरकार बना लेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। आप देखिए इधर से तो सांसद तो अपने घर में बैठक करती है और बोलती है कि हमने कई लोगों के आवेदन आए और दूरभाष से चर्चा करके अधिकारियों से निराकरण करने के लिए बात की है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि निराकरण तो खाली घर में बैठ के होता है, कोई जमीन पर तो आके देखता नहीं आपके कि क्या समस्याएं हैं। जब समस्याएं कोई सुनेगा तब ना। आप देख लीजिए इधर से लेकर के और इस चारों तरफ से आने जाने का रास्ता तक किसी के पास नहीं है। बेचारे जो एक बार चले जाते हैं लड़के बच्चे 2-2, 3-3 महीने तक जो है स्कूल नहीं जा पाते। और ये है दुर्दशा यहाँ की, ये आदर्श ग्राम डगा है। सांसद ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बढ़िया गांव बनाने के लिए गोद लिया गया था। पूरे हिंदुस्तान में एक जिले में एक गांव ऐसा होना चाहिए कि सबसे खूबसूरत, सबसे जोरदार और सबसे बेहतरीन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उनका जो लोअर लाइन है, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको खाली कंपनियों की चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं है। 50-50 लाख की गाड़ियां में घूमते रहते हैं, उनको ये फुर्सत नहीं है किसी गरीब आदमी के अंदर चूल्हा जलता है कि नहीं। उनको ये देखने की फुर्सत नहीं है कि कोई लड़का अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल यार्ड में खचक करके गिर जाता है, उसका अभी चढ़ के आ रहे हैं, इसमें से पूरी वीडियो देखी गई है। उस वीडियो में आप दिखाइए लोगों को कि देख चुके हैं सब, को दिखाइए ऐसे चल रहे हैं लोग इस तरह से। यहाँ से महीने का कम से कम 10 लाख रुपए का रेवेन्यू लेके जाते हैं लोग, खाली लोडिंग अनलोडिंग का। लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि कम से कम 1 लाख रुपए की कम से कम गिट्टी गिरवा करके और आने जाने लायक ये बिल्कुल बहुत सही बात बोल रहे हैं। ये लोग खाली कमाने के लिए यहाँ 50 पीसी लगा के लोड करा लेंगे। लोकल लोगों को रोजगार भी नहीं देते, उनको लेबरों का काम देंगे, बाकी का काम सब बाहर के लोग हायर करके किए हुए, जबकि नियमानुसार जो लोकल आदमी उसी को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। न तो रोजगार मिला, न तो सड़क मिला, न तो कुछ भी मिला है। 20 साल से मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे पीछे घर देख लीजिए, वही घर है। मैं यहाँ जाने के लिए रात में कम से कम 100 बार जीता हूँ, 100 बार मरता हूँ। घर पहुँचने से पहले 4 बार लगता है कि साला कौन से देश में जी रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। यही सब समस्याओं को देख करके मैंने इस बार से चुनाव लड़ने के लिए ठाना है कि इस बार मैं जो अगर बन गया तो इसको परिवर्तन करके दिखाऊंगा कि कैसे आदर्श ग्राम बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहा हूँ। वार्ड नंबर 6 से मैं प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 6 प्रत्याशी निर्दलीय है? निर्दलीय नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से है। कम्युनिस्ट पार्टी से जी। तो आप अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे बताइए? मेरा तो सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि सबसे पहले इस कोले यार्ड को जो यहाँ से हटवा दें, या तो फिर अगर ये रहे भी तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि लोग आने जाने में कोई दिक्कत ना। रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो आदमी मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे समाज में जीने का क्या मतलब है? बिल्कुल। इनके घर से ही आंदोलन किए गए थे और जेल गए, दिल्ली तक। भाई साहब आपके? हाँ मुझे मालूम है, मेरे भाई साहब, आपके भाई साहब दिल्ली तक आंदोलन किए
तो संघर्ष करने वाले लोगों का साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। मेरे यहाँ के खुद ही जो लोकल रहवासी उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगवा करके और 4.5 साल से वो पेशी लड़ रहे हैं। अभी तो कोई सुनवाई नहीं। कैसा न्याय है, कैसा तंत्र है, मुझे तो सोच करके शर्म आती है। कैसे समाज के हिस्सा है हम लोग। और उसके बाद भी काका आपका फसल कहाँ है? हम तो ठौस गए, कैसे चलिए अब आगे? वहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा कि इतना चलिए 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 चलिए, जब जनता जा सकती है तो अतुल दुबे भी जा सकता है। चलिए चलिए चलिए, कहाँ किधर से जाना है, किधर से जाना है? अरे आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं आपको और आगे थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ साकेत बस्ती है, बेचारे ऐसा जी रहे हैं बाइक चारों तरफ से। बाइक नहीं है गुरु, हम तो इधर से नीचे से उतरना है। हाँ, नीचे से उतरना पड़ेगा आगे से। तो वो बच्चे कहाँ जा रहे थे? इस तरफ घर है उनका, इसी तरफ घर है। वो बेचारे ये इतना ऊपर चढ़ाई चढ़ यहाँ से चढ़ाई चढ़ के अभी ऐसे उतरते भी हैं। ऐसे उतरते भी हैं। किसी दिन कोई अनहोनी घटना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कोयला थुकवाने के लिए कोर्ट को लिया गया है इस गांव को, लेकिन ये तस्वीर आप सामने देखिए। किसी को क्या बोलने की जरूरत पड़ रही है क्या? विकास कितने हुए हैं? रास्ता है कि कुछ पूछे मत, आदमी जा नहीं सकता है। पैर रखने के लिए सोचता है बार बार कि कम से कम एक बार घर कैसे पहुंचेंगे, रात को सोचते हैं हम लोग। साला अब क्या बताए, यहाँ के प्रशासन को देख के थक गए। ठीक ठीक ठीक, थक गए हम लोग बता करके। कोई सुनता ही नहीं है। क्या बताएं उनको कि किस तरह से आप लोग यहीं रहते हो? इन लोगों का वेंटर। हम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभी जायज बात है। झेल रहे हो बराबर? जी जी। समस्या है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। हाँ, यहाँ पे जो पुलिस से बहुत मतलब लोगों को तकलीफ होती है। बहुत लोग यहाँ पे जेल गए हैं आंदोलन करने के बाद। जेल भेज दिए हैं? हाँ, दगा कनई। हम लोग खुद ही यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट नहीं किया गया। बीजेपी का राज था, वो लोग धोखे से यहाँ कोयला गिरवाए यहाँ के। रातों रात सबको उठा लेगा। सबको बोले का आश्वासन दिया कि कोयला नहीं गिरेगा। हाँ हाँ, और सुबह कोयला यहाँ गिर गया। हाँ। और पुलिस के नंबर सब किया गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, पुलिस तक पकड़ के ले गई। ये पुलिस को पूरी पुलिस पकड़ के यहाँ सामने खड़ा है। गिरफ्तार तुमको भी पकड़ ले गई थी? जेल में थे क दिन? 2 रोज। 2 रोज में मस्त हो गए क्या? 2 रात 2 रात जेल में थे, मस्त हो गए उतने में? आवाज उठाना बंद कर दिए फिर? ये यही बन जाता। अरे जेल जाने से कोई डरता थोड़ी है यार। दूसरे समस्या कोई अपने अधिकार के लिए वैसो रोजगार नहीं मिले तो जा ना जेल भाई, खाए पिए मिले वहाँ। सही बात है। हाँ, पढ़ने से तो सही है। कोयला पढ़ा लिखा काम धाम कुछ नहीं है तो चल जाओ, जेल चल जाए, खाए पिए मिली वहाँ। सही बात। 10 कदम पर है उनका, जा करके देख लीजिए। साकेत लोगों की बस्ती है, बेचारे 10 पुरसा के नीचे हैं। उनका पूरा पानी जितना आता भर जाता है। मैंने ये जो रोड बना रही कंपनी, संविदा कंपनी, इनसे बोला भाई कम से कम इनको वहाँ पर। अभी तो कुछ लोग का घर गिरा हुआ था। हाँ, गिर गोंदवाली में 4-5 लोग भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में। वही हाल यहाँ भी है। रात को पानी भर जाता, बरसता उनके घर में बेचारे। न हम ऊपर से दिखाइए, यहाँ से दिखाते हैं ना। न तो उनके पास पीने का पानी है, न तो कोई। ये है NH39 और आदर्श ग्राम डगा। बर्बाद किया गया। आदर्श ग्राम के नाम से बर्बाद कर दिया गया। आदर्श ग्राम पे बर्बाद किया। कुछ भी विकास नहीं होता है यहाँ। आप सड़क देख लीजिए, कुछ भी हर चीज में कमी है यहाँ पे। बगल में हिंडाल्को कंपनी का चिमनी दिख रहा है, नौकरी मिलता है? नौकरी का सब बाहरी नौकरी दिया जाता है। यहाँ CSR का ये हाल है कि कहीं 100 बोर्ड लगा देंगे, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, और वहाँ एक टीचर का 4000 की सैलरी दे देते हैं। न तो कोई पढ़ाता है न कुछ भी है। लास्ट में फाइनल उनको सर्टिफिकेट देके CSR के अंतर्गत काम कर। कोई हैंडपंप अगर बिगड़ जाए, बनाने के लिए फोन जाता विभाग को, लेकिन पहुंचते हैं आदमी कहाँ के, हिंडाल्को के, और वो 1 पाइप डाल करके सही कर देते हैं। वहाँ CSR का बोर्ड लगा देते हैं कि हमारे द्वारा ये कूप निर्माण किया। तो आम आदमी पार्टी एक नया जन्म लिए हो, काम करती है कुछ? आम आदमी पार्टी निसंदेह जहाँ पर है अपने जगह पर वहाँ काम कर रही है, लेकिन इस जगह पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। न तो कोई वर्चस्व से करप्ट लोगों को टिकट दे दिए हैं, जिनका साला कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कैसा है वो कोई चेक नहीं करते, खाली दे करके फुर्सत। जो पैसे वाला है उसी को टिकट देते हैं। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है, एक लाइन पर सुन लीजिए, कि जो ये लोग पैसा के दम पर सोचते हैं कि हम सबको खरीद लेंगे। यार अनिल द्विवेदी जैसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको जिसने आम आदमी पार्टी को कितना मेहनत किया, उस व्यक्ति के पास ना तो अच्छे से रहने के लिए, ना तो उनके पास कोई व्यवस्था ढंग से है। और ये लोग सोचते हैं
कि हम पैसा से पूरी सिंगरौली अपने मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन इस बार सच्चाई कैसे, इस बार जनता जवाब देगी कि पैसे से वोट मिलता है कि विकास से वोट मिलता है। बिल्कुल, जो लोग जेल जाते हैं उनको वोट मिलना चाहिए, जो लोग संघर्ष करे, आंदोलन करे, उसको वोट मिलना चाहिए। करेक्ट, वोट उन्हीं को मिले जो आवाज उठाए। और जनता से भी अपील है कि जो आपको चुनाव में मिल रहा है, एक तो लेना नहीं चाहिए, अगर कोई दे रहा है तो उसको आसानी से और मांग के लीजिए, क्योंकि ये लोग आपका बहुत लूट के रखे हैं। और वोट उनको दीजिए जो आपके सच्चाई के साथ खड़ा हो, आपके लिए संघर्ष कर रहा हो। बिल्कुल संघर्ष कर रहा हो, वरना मुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की भाई। मैं यहाँ अपने वार्ड से क्या मतलब है चुनाव लड़ने, मैं तो अपने काम में मस्त था एकदम। अभी हमको बोल दिया जाएगा कि आप प्री प्लान करके आए हैं। ये पहली, आप भी हमको अभी पहली बार मिले हो ना? बिल्कुल, मैं पहली बार। ये अभी मिले हैं ना? कोई प्री प्लान तो नहीं था ना? नहीं, ये पहली बार मिले हम आपके साथ चल रहे हैं। जो लोग आए थे कहाँ गए नहीं आई ना काका? है यार, आज हम तो वहाँ आपके साथ वहाँ से ना आए हैं। ये तो नहीं थे ना? नहीं, बता देंगे प्री प्लान करके आए हो। घंटे में आ जाएगा, जो दूर वाले उनको बैठे होते तब। हाँ, ठीक लग रहा है तो आप बोलिए कि सच्चे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काम करे, मोबाइल पास में रखो। कहाँ चले अब? थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे जी रहे हैं वो लोग, बस यही पूछिए। पक्का मकान के पास में है, हाँ, ऐसी गंदगी भरी उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से लेके पानी, इस पार से पानी कुआं है, उसी कुएं से भर के पानी वो लोग जाते हैं उस पार। नहीं, कोलियार देख लेते, वो तो देख लिए है ना हम। देख लिए हैं? हाँ, नहीं गए हैं। जो घर गिरा था उससे दूसरा घर है ना ये? दूसरा घर है ये, वो वहाँ नहीं गए थे, आप उस पार में गए। चलिए, है ना, देख ही लेते, उन लोग भी बेचारे परेशान हैं। पिछले साल हाँ, रीति दीदी बोलते हैं कि सिंगरौली के लोग कोयला खाते हैं। कोयला तो जरूर खाते हैं, लेकिन वोट कहाँ से मिलता है? हाँ, सिंगरौली के लोग कोयला तो जरूर खाते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि वोट कहाँ से मिलता है। इस कोलियार से तो वोट नहीं मिलता होगा? बिल्कुल नहीं, इस कोलियार्ड से वोट क्या, इस कोलियार्ड वाले ही तो खरीद करके पूरा कैंडिडेट बिछाया है। पिछली बार के चुनाव में भी ऐसे 50-60 लाख रुपए का जो है फंडिंग हुई थी, जिसके वजह से एक एक आदमी खरीद के किए, और आम आदमी मरता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं अधिकारी लोग, चेक करेंगे, भैया ठीक है तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा। जो नहीं, ठीक है, लेकिन जो हमें देखते हैं, कम से कम आम जनता अगर मान लीजिए नहीं समझ पाती है कोई चीज, किसी को गुमराह करते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो तो जिम्मेदारी ले ले कि हम 10 लोग 20 लोग को जागरूक करें। मैं इसीलिए तो चुनाव मैदान में, मैं जीतूं या हारूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस 10 दिन के भीतर मैं लोगों को इतना तो जागरूक कर दूंगा कि कम से कम वो अपना अधिकार मांग सके कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। आपको अभी दिखाऊंगा मैं वहाँ कैसे वो लोग जीवन जी रहे हैं, कि न तो निकलने का रास्ता है, नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इतने ऊपर से नीचे उतरते, मैं तो उस दिन देख के उनको दंग रह गया कि भाई यार तुम लोगों का जीवन बहुत खतरे में है। न तो कहीं से कोई आने जाने की सड़क है, इस बार ये मोहल्ला पूरा बता है। ये कैसे जाते हैं लोग? इनको जाने के लिए आइए दिखाते हैं, आप कितना ऊपर से जाते हैं। उधर से भी उस दिन फोन किए तो कटवा करके रोड बनवाए हैं कंपनी वाले। वो स्कूल है क्या? ये स्कूल है। कौन सा स्कूल है? ये प्राइमरी स्कूल बबनी नाड़ है। तो काहे से लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं क्या पढ़ने? नहीं, लड़के इस साइड का मोहल्ला देखिए, हरिजन बस्ती है, यहाँ कम से कम 400 आबादी है मतदाताओं की, और वहाँ पर जो है बच्चे वहाँ के स्कूल 15-20 दिन से नहीं आ रहे, क्योंकि आने जाने का उनको कोई सड़क ही नहीं। पिछले सरपंच महोदय के द्वारा प्रस्तावित कराया गया था वहाँ से आने जाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ भूमि पूजन ही हुआ, बाकी रोड नहीं हो पाई, कार्यकाल खत्म हो गया। ये यहाँ पास देखिए, यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोग अपने खर्चे पर कटवा करके जो है यहाँ रोड बनवाए। और ये इधर से ये जाने के लिए गांव? हाँ, गांव जाने के लिए आगे से आपको जाना पड़ेगा, या तो यहाँ से उतर के फिर जाएंगे आप। नीचे आ जाएं? नीचे आ जाऊं? ठीक है, आ रहा हूँ। चलिए, बहुत लंबा सफर हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पब्लिक को दिखाएंगे कैसे दुख दर्द है, तब न समझ में आएगा कि कैसा है हाल चाल। अरे कुछ पूछिए मत, लड़के फंस जाते हैं ले जा करके वहाँ।
ये देखिए, ये देखिए, ये रास्ता है, ये देखिए सामने से आ रहे हैं सारी ये गाड़ी। ये तो अभी ये लोग अपने खर्चे बर्चे में डाल करके बनाए हैं, नहीं तो यहाँ उतरने का साला जान। रुको रुको, आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं। ठीक है ठीक है। इन आदमियों को देखिए, एक जन क्या और नहीं बैठा पा रहा है। आप इन आदमियों को देखिए, ये देश के नए युवक हैं, इनकी जिंदगी काम धंधा चाहिए, मछली मारने जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए। 100 रुपए कमाएंगे तो दिन में हमारा खर्ची चलेगा। मछली लेने गए थे, मछली मारने जाते हैं बेचारे, कुछ काम नहीं है तो क्या करे। इतनी बड़ी फैक्ट्री बाहर से आकर के 500 1000 ये कंपनी हिंडाल्को है और ये लोग हैं मछली मार रहे हैं। क्या करेंगे। ऐसे देश के लोगों से देश का ऐसे उद्धार होगा। न तो इनके लिए शिक्षा है, न रोड है, पानी लेकिन है, सड़क है, बिजली। दुनिया भर की गाड़ी, देखिए पंजाब की गाड़ी आ रही है, तो पंजाब की गाड़ी जा रही मतलब दुनिया भर का काम यहाँ करने के लिए लोग आ रहे हैं। है, लेकिन यहाँ अब मछली लोग यहीं मारे, यहीं तक सीमित रखे यहाँ के विधायक सांसद। सवाल है ना भाई, शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो सही आदमी चुनेंगे, तब तो कुछ होगा। चलिए आगे आइए, आपको घुमाते हैं कोलियार। चलिए चलते हैं। चलिए कोलियार चलते हैं। ये देखिए, ये ये देख लीजिए एक बार, हाँ, और देख लीजिए एक बार, NH-39 तो देख लीजिए। हो रहा अभी हाँ? पीछा है। NH-39 देख लीजिए एक बार, और सुबह तो देखे ही हैं, एक बार और देख लीजिए इसको। देखिए आप इतना घटिया कर, ये गुणवत्ता का निर्माण हो रहा, देख रहे हैं सब। ये NH-39 देख लीजिए आप, हाँ, फट गया। ये NH-39 देख लीजिए। ये लकीर जानते हैं, ये लकीर केवल जानलेवा सड़क पर नहीं है, ये लकीर जिम्मेदारों के माथे पर लकीर है। ये उनके माथे पर कलंक है जो इतनी लंबी लंबी दिख रही है कि इतने साल से क्यों नहीं बना पाए। ये वही वाली लकीर है जो इनके माथे पर कलंक है, और अगले साल जनता बताएगी 2 साल में कि इस कलंक को कैसे भरा जाएगा। NH-39, ये है NH-39 और कोलियार। अरे यहाँ समस्याओं का मार है भाई, घर में देखेंगे। ये कंपनी इतनी दिग्गज कंपनी, इतने दिग्गज कोयला ये चाहते तो स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था कर सकते थे, अच्छा स्कूल बना सकते थे। आपको एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। हिंडाल्को के अंदर एक हॉस्पिटल है, आपको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं 4 साल पहले एक्सपायरी दवाई का निकाला था, बहुत सारी न्यूज निकाला था। आप मझगवा नहीं, यहाँ हिंडाल्को कैंपस के अंदर। अच्छा 20,000 10,000 1000 करोड़ रुपए डेली का प्रॉफिट, 1000 करोड़ महीने का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखी है। अगर गांव का कोई आदमी अगर वहाँ इलाज कराने के लिए चला जाए तो उसको गेट पास नहीं मिलता है कि कम से कम जाकर के जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, हॉस्पिटल हो गया, पानी, बिजली, इन सब की तो कम से कम देखें। 7-7 किलोमीटर का CSR का दायित्व होता है। क्या करते हैं ये लोग बताइए। बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा काम कराओ, दिखा दो हमको, हम यही पले बड़े हैं। तो ये बरगवा नगर परिषद का पूरा क्षेत्र में आज दिखा दे रहा हूँ आपको, और इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। हाँ, अब दिखा दी उनकी स्थिति, बेचारन के घर में इतना पानी घुस जाला सीधे नाली से, इसी रात से में उनका सोना दुर्भर हो जाता, सांप घुस जा, जहरीला कीड़ा काट दे। इसी से अनुमान लगा दीजिए कि किस तरीके से इस क्षेत्र की स्थिति है। आज ये पूरा का पूरा 15 वार्ड इसी से जुड़ा हुआ है। सब नेता यहीं पर रहते हैं, सबके जोरदार कारोबार चल रहे हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का भी जो कारोबार चल रहा था, हाँ। अभी 2 दिन पहले उनका भी कुछ सील किया गया है। बिल्कुल, कुछ कार्रवाई की गई, तो जानकारी नहीं उसके बारे में, कुछ कार्रवाई की गई है कि कुछ हुआ है उनके लकड़ी के कारोबार में। लकड़ी के कारोबार में वहाँ साल में जो है बांटने के लिए तखत बनाए जा रहे थे कि हर मतदाता को एक तखत गिफ्ट में दिया जाएगा, तो उस वजह से उनको सील किया गया है। कार्रवाई हुई है। हाँ। तो ये है मतदाताओं को रिझाने की जब बात होती है, चाहे इस पर हो या 1 हफ्ते पहले भी जो कार्रवाई हुई है, कि किस तरीके से ये काम करने के बाद जनता को ये सोच लेते हैं कि हम पैसा से खरीद लेंगे। ये देखिए, ये प्रपोज रोड है और इस क्या रोड का काम निर्माण दिमाग हो चुका लगाए हैं भाजपा। अच्छा आप भाजपा को जिताने के लिए
आम आदमी पार्टी ने क्या, मैं किसी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए जी वहाँ अपना चुनाव प्रचार ही नहीं किया है। पाँच नंबर वार्ड में। 5 नंबर वार्ड में मैं आपको जिस दिन टिकट इन लोगों का वो कंफर्मेशन हो रहा था, मैं भी एक उम्मीदवार होने के नाते आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा मतलब इस तरह से पहले तो झाड़ू मिठाई बांटो, इसके बाद घर घर जा करके पैसा बांटो। अरे क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या पैदा करना चाह रहे हो आप? यही लोकतंत्र है, ये पूंजी तंत्र है? बताइए कौन लड़ रहा है 5 नंबर वार्ड से? 5 नंबर वार्ड में तो मुझे जानकारी नहीं है वो उसकी विधायक जी के यहाँ से बीजेपी से टिकट मिला है जितेश वैस की मिसेज को, और उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है। प्रमिला लड़ रही है। हाँ प्रमिला वैस है ना। आम आदमी पार्टी उसमें प्रचार करने नहीं जा रही है। पूनम वैस प्रचार नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर रही है, खाली इसलिए बीजेपी का साथ दे रही है वो। जी जी यहाँ पूरा बीजेपी के साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार पूरा बीजेपी के समर्थक हैं। चुनाव जीतेंगे वो बीजेपी का समर्थन करके अध्यक्ष बनाएंगे, और वही रवैया होगी जो पहले से चली आ रही है, वही कायम करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ सिंगरौली में तो कांग्रेस का भी समर्थक ले ली है वो। हैंडपंप के सहारे इस पार से उस पार लोग लेके जाते हैं। सिंगरौली में कटाना आपको पहले इन लोगों को पीने का बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक हैंडपंप में पूरा मोहल्ला पीता है, इस पार से उस पार लेके आते हैं। और मैं उसका कटान दिखाता हूँ। एक लड़की उस दिन पानी मंगू में रख के जा रही थी, बच गई गिरने से। मैं देखा तो मैं बोला वाह, लोकतंत्र में जनता का शासन। इस घर में एक सीताराम जी हैं, वो विकलांग आदमी है। उनसे लकवा मार गया है हाथ पैर दोनों में। उनको चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। वो कैसे, आइए दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता यहाँ से उतर के बच्चे जाते हैं, और रात को जब पूरा पानी बरसात होती है तो इनके घरों में पूरा फैल जाता है। घर ये है, आप देखिए इस तरह से जो है इनको उतरने आने जाने का व्यवस्था चाहिए। इसको दिखाइए, ये टपरे में रोजगार चल रहा है। अपना जीविकोपार्जन करने के लिए यहाँ जो भी खाने पीने का आइटम है थोड़ा मोड़ा बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। यह है 21वीं सदी में देश का विकास। यहाँ से पानी गुजरता है, वो पूरा जमीन पूरा इनके घर में पूरा भर जाता है। वहाँ तक कैसे उतरे इसमें? उतरेंगे, इधर से उतरिए, देखिए कैसे उतरते हैं। उतर के दिखा दो बेटा। हाँ, पानी जब रात में गिरता है उतर रहा हूँ। चलिए आइए आइए, आप लोग भी आइए। आज ही बातचीत कर लेता हूँ। देखिए ये पोस्टर सारे पार्टियों का चिपका हुआ है, सभी पार्टियों का पोस्टर चिपका है, लेकिन सब कुछ मिला वो नहीं मिला जिसकी जरूरत थी सिंगरौली को। का दाई सब बढ़िया चकाचक बा? चकाचक बा, एकदम एकदम मस्त विकास होल बा मोदी राज में। सब कुछ मिला था। मोदी कहाँ देता ना, सुनाला है, खुदा नहीं पाए बाबू। तो हाँ सुनाला हाँ, पूछे जा बैंक में तो कहना ना जा। हाँ मैं कहा थी हाँ, कि सड़क वड़क बनल बा कोड़की जाए अब की कहाँ बा? यह तो मरत है, चल के घरे में जांच कर ली। इतना पानी भर जाला है। यह पानी, यहाँ का पानी एकदम हर बन जाला घरे में ना। पानी घुसा, एनएच के पानी घुस जाला घरे में, पूरा घरे में घुसला, हर के पानी घुस जाला पूरा। हाँ, अब वीडियो करे वाला एकदम पूरा सारा नेता देखा था ना, कोर धारे वाला हुई खिड़की सब पड़ाल बा। चल के अंगने में देख ली कि गलत कहत होता है। अच्छा पानी भी ना, वहाँ चपा पर पानी ले जाए पड़ला। ये कौन गाँव? डगा है, डगा। ये डगा है? हाँ डगा है। तो एक तो सांसद गोद ले आए, विकास करे नहीं है का? अरे किनारे बतू नाली खंदे ना तो भसक जाला। माटी कच्चा माटी भसकी न जाई। इहो डगा है? हाँ डगा है। 10 ग्राम। आज चल कर देख ली हमरे
हरे द्वारा में की गलती ये आदर्श ग्राम लगई। कैसे कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ सांप घुस जाते, यहाँ सांप घुस जाते साला काट। वहाँ ले पानी आई, गाड़ी आवल है, गाड़ी का कैसे पानी आवल गाड़ी से पानी आवला। देखी कैसा चौका गाना कटा गाना आई आई तुम लोग बताओ ना, तुम लोग बताओ ना। बताओ बताओ, तो इन बताओ कैसे क्या समस्या यहाँ हो? पूरा पानी भर जाता है। हाँ पूरा पानी है, इतना पानी भरा बोलो ना। ये उधर का तब रास्ता पूरा क्या बताए बताइए। जब बारिश होता है ना तो सब पानी आ जाता है इस घर में, इतना घुस जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब लोग घुस जाते हैं, खटिया पर करते हैं। क्या करें, इस वजह से पानी निकलता है। अपना घर में हम फोड़े वहाँ अंदर आप देख लीजिए। घर फोड़ दिए हैं पानी निकलने के लिए। हाँ इतना का गली बनाए हैं जाने के लिए पानी। तो ये नेशनल हाईवे का पानी आता है, हाँ इसी में तो आता है। NH39 का। हाँ देखिए वो दिन ऊँच करवाएंगे कि हर घर में पानी इसी जाएगा। में पानी जाता है। ये मतलब सोचते हैं हम लोग इस वजह से निकल जाए। और ऐसे कट घर बने, कट बना का और बना। यही भी है, और क्या घर में और पानी घुस उधर रहा है? नहीं जाता है। यही भी भाई, हमारे हमारा घर में ढेर- पानी आ जाता है। हमरे में सब जगह जात हुई ना। और अगल बगल जाला हाँ तो यह बिनता बा, यह गोड़े गिरब बा कि पानी मिल जाए। घर और हमारा अपना रोड चलते उधर हैं, का उसका पानी लेने जाते हैं, फिर कुछो उधर मिल से जाता पानी हम लेकर पानी ठीक लेके ठीक ठीक। क्या करें? हम घर दिखा दिए हैं आपका। पीने तक की नहीं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नेताओं से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये इनके घर की स्थिति सुधर जाए और कहीं अच्छे जगह विकास हो रहा है, लेकिन इनका विनाश हो रहा है। चलिए, बहुत कम समय बचा हुआ है जबकि मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। चलिए वहीं चलते हैं कोल यार्ड के पास। आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए, पूर्व सरपंच के जो है तुरंत आइए, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट जांच करवा दे, वहीं चलिए। तुरंत जाना भी है ना। हाँ कहाँ पर है? बोले यार तो आगे यही दिखा देते हैं। नहीं ये देखिए इनका मकान उधर गया, ठीक है, हाँ लेकिन इनको न तो कहीं कहाँ है वो? बनाने किनका देते हैं। मकान उधर है? किनका? ये किसका मकान गिरा है भाई? कहाँ गए लड़के लोग? आप ही लोग हो ना? आ जाओ, बताओ क्या समस्या है। आप पिछले साल सरपंच महोदय जो थे उनके खास आदमियों का ये घर है, ठीक है, ये उनके खास आदमियों का घर है। ये हाल है, इनको न तो एक तो आवास दिए न कुछ भी दिए कि विचार होगा कम से कम विकास हो जाए। देखिए कैसे इधर से है रास्ता उधर जाने के लिए? रास्ता यहीं से आगे से चलना होगा, है ना? थोड़ा दूर से रास्ता नहीं बना हुआ। अब वो तो जो घर है, आपका रास्ते निकल भी गया? हैं। इसमें रहते हैं? हाँ सर, इसमें रहते पीछे साइड में साइड में इधर सामने पूरा निकल गया है। अब इधर में कोई नीचे हुआ है। अपना अच्छा। झोपड़ी बना के सब लोग हैं। पानी कहाँ है लोग ले जाते हैं? पानी वह छपाकर वहाँ है, वहाँ एक हैंडपंप यही है, इसी हैंडपंप से इस पार से उस पार दोनों साइड में गुजारा हो। एक ही हैंडपंप है? कहाँ ले जाते हो? घर कहाँ है? ये देखिए प्रधानमंत्री आवास और आजादी का 75वां क्या बनाए थे लोग? अमृत महोत्सव। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाए थे। जितने पैसे में ये बेशर्म अमृत महोत्सव मनवाए थे उतने में गिट्टी डाल दिए होते। इन मूर्खों को ये समझ नहीं आया कि इतने में अगर गिट्टी डाल दिए होते तो बच्चे अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के आज आर पार नहीं हुए होते। आज इन लोगों को पानी लेने में दिक्कत ना होती। और ये जो प्रधानमंत्री आवास बना है सामने, ऐसे घर सुरक्षित होते। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग, शर्म नहीं आई होगी इन लोगों को। सही बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाई बात तो कोई 100% इसलिए आ जाइए, हम एक एक चीज दिखा रहे हैं आपको। अब डेवलपमेंट के लिए आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। और ये 4 लोग, मुट्ठी भर लोग जो आपको तबाह करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का बारी आ चुका है। आज से आप डायरी, नोट, पेन खरीद लीजिए और एक एक वीडियो के ऊपर जो
जुल्म किए जा रहे हैं, चाहे वो गोरबी के एनसीएल में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास कहाँ आज रात गुजारेंगे वो पता नहीं है उनका। किस प्रदूषण में वो कसर गेट के पास लोग परेशान हैं किसी को पता नहीं है। और ये कोलियार में किस तरीके से लोग जी रहे हैं, जबकि ये आदर्श ग्राम है। जबकि ये आदर्श ग्राम है। चलिए मैं कोलियार में जाने के बाद आपको लाइव फिर से करूंगा। यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ और कोलियार में पहुँचने के बाद एक बार फिर से लाइव आता हूँ। शेयर करिएगा उस तस्वीर को भी, इससे भी।